एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त जवाब दिया। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? उन्होंने कहा कि अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत की दो टूक प्रतिक्रिया सामने आई है। एफसीआरए से जुड़े फैसले भारत का आंतरिक मसला है, उस पर किसी भी तरह का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत रिश्ता खराब हो चुका है अमेरिका के साथ, सो वी नीड ए न्यू ग्रैंड स्ट्रेटेजी जिसमें अमेरिका इज नॉट एट द सेंटर ऑफ इंडिया। पिछले 20-25 साल से अमेरिका वाज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्रैंड स्ट्रेटेजी, उसको डिसेंटर करना चाहिए। दैट इज हैप्पी मॉन। सो हैप्पी मॉन जेकब वांट्स चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। राजा मोहन कह रहे हैं कि देखो कुछ भी नहीं बदला, अभी भी देखो अक्टूबर में हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन की। Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament. यूएस में पार्टीज हैं वो थोड़ा सा परेशान हो गई हैं। अमेरिका को बड़ा बुरा लग रहा है कि भारत अपने कानून क्यों बदल रहा है। भारत को तो कभी बुरा नहीं लगा जब अमेरिकनों ने अपने कानून बदले। तुम डेली बदलो 4 बार। तुम्हारा राष्ट्रपति तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है ना दिन में 4 बार, तो तुम अपने कानून बदल लो। सानू की दोस्तों, जो डीप स्टेट है इसलिए पैनिक कर रहा है। आप सभी देखिए वॉशिंगटन के अंदर, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत की कंट्री हमारी ही कंट्री है, हम अपने कंट्री में एक लॉज को चेंज कर रहे हैं और वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के चक्कर में आप पैसे अमेरिका से जो भारत आते हैं आप उसको बंद नहीं कर सकते। पैक्स सिलिका में इंडिया को शामिल कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, बट एक्चुअली जो मोमेंटम है वो कोऑपरेशन चल रहा है, नेवीज की कोऑपरेशन चल रहा है, डिफेंस कोलैबोरेशन चल रहा है, ऑल ऑफ दैट आर गोइंग ऑन। भारत ने तो कभी कुछ नहीं बोला। इनको बड़ा पेट में दर्द हो गया कि भारत क्यों कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं फॉरेन कंट्रीज के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे हमारा एफसीआरए है, यहां पे है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। दोस्तों, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक सोवरेनिटी की दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे देशों को एक बेहद सख्त और क्लियर मैसेज दिया है। हाल ही में भारत के FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ देशों की तरफ से ऐसी टिप्पणियां सामने आई थी, जिसके बाद भारतीय सरकार ने बिना किसी समय क्षति के एकदम स्पष्ट कर दिया है कि देश के कानूनों और लेजिस्लेटिव मैटर्स पूरी तरह से आंतरिक मामले हैं। इस पूरे विषय पर MEA स्पोक्सपर्सन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि किसी भी देश में कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार केवल वहां की संसद यानी पार्लियामेंट के पास ही होता है। इस तरह के आंतरिक निर्णयों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं होता और इनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल सोवरेनिटी सबसे ऊपर है। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग के डायनेमिक्स को समझते हैं तो पता चलता है कि कैसे ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल गवर्नमेंट किसी भी नेशन की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी होती है। और सरकार का ये कदम इसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है जो आने वाले समय में देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाता रहेगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात कही है, संसद ही तय करती है विधायी मामलों पर निर्णय और अमेरिका समेत कई देश भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर अमेरिका की दखलंदाजी या किसी भी दूसरे मुल्क की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो डीप स्टेट है इसलिए पैनिक कर रहा है। आप सभी देखिए वॉशिंगटन के अंदर, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत की कंट्री हमारी ही कंट्री है, हम अपने कंट्री में एक लॉज को चेंज कर रहे हैं और वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के चक्कर में आप पैसे अमेरिका से जो भारत आते हैं आप उसको बंद नहीं कर सकते। दे आर फ्यूरियस क्योंकि उसका रीजन है, दे आर रैटल्ड क्योंकि उनका 70 साल पुराना जो मास्टर प्लान था वो कोलैप्स हो रहा है। दोस्तों, अल्टीमेट एसेट जो उनका है वो है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल, वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं मोदी जी। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जिसके कारण इंटरनेशनल एफर्ट है आज की डेट में कि भारत में मोबिलाइज किया जाए, दंगों को यहां पर प्रोटेस्ट किए जाएं ताकि मोदी जी पावर में ना रहें, उनकी गवर्नमेंट गिर जाए। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की तरफ देखें, उनकी मशीनरी क्या कर रही है, वहां पे डबल स्टैंडर्ड से आपको समझ आएगा कि मोदी जी को कितना हेट करते हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस जनता पार्टी, उसकी मूवमेंट हुई, आपने देखा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर 16 बार 5 दिन में आर्टिकल छापे गए कि किस तरह से डंडे लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में गोलियां चला रहे हैं तो एक भी आर्टिकल नहीं है। क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि वहां पर हल्का सा एक छोटा सा फुट नोट है
कि कश्मीर में, वहां पे पाकिस्तानी कश्मीर में गोली चली है, इतना सा, वहां पे लोग मरे हैं, उसके बारे में कवर ही नहीं किया गया। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इससे पता लगता है कि हाउ मच दे आर रेटल्ड। दोस्तों, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस नहीं है, ये वेपन की तरह ग्लोबली हमें टारगेट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इनका 70 साल पुराना जो प्लान था उसे चौपट कर रहे हैं। अब गेम यहीं पर खत्म नहीं होती। जो मीडिया अगर बायस्ड है तो अब बिग टेक कंपनीज का हाल देख लीजिए। जब प्रोटेस्टर्स चल रहे थे, मोदी जी को गालियां निकाली जा रही थी, वो सारी चीजें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दिखाने की परमिशन थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी इन जेनजी से डायरेक्टली बात करने आए तो क्या हुआ, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने पुश कर दिया इनको ब्लॉक करने के लिए। क्या बोल दिया बाद में जब पकड़े गए, तो बोल दिया वो ग्लिच था सिस्टम में, वी आर सॉरी, गलती से हो गया। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मोदी जी 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वीडियो को एआई ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो गाली गलौज की वीडियोस थी मोदी जी को पड़ रही, उसको ब्लॉक नहीं किया गया। मेटा ने अपोलोजाइज कर लिया अंडर द नेम ऑफ टेक्निकल ग्लिच, लेकिन ये ग्लिच नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड डिजिटल एंड मीडिया का ब्लॉकेज है। वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं केओस को और साइलेंस करना चाहते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स को और फॉलोअर्स को। मैंने खुद देखा है, जब जैसे ऑपरेशन सिंदूर था या अभी कॉकरोचों का मूवमेंट था, हमारे जैसे लोगों की जो वीडियोस हैं वो चलने नहीं दी जाती। और जब मैं कॉकरोचों के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे डिलीट कर दिया उन्होंने कि ये अंडर द लॉज ऑफ इंडिया, हम ये दिखा नहीं सकते। दोस्तों, अब भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है कि इनका जो पूरा का पूरा पाइपलाइन है, इसे अब काटा जा रहा है, ताकि परमानेंटली, इनका कटा हुआ पूरा परमानेंटली कट जाएगा तो अगला जिहादी वो पैदा नहीं होगा। दोस्तों, ये है मिसकैलकुलेशंस जो 70 साल से हमारे कंट्री में चलती रही। क्यों? क्योंकि हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अप्रूवल दिया था इसका। ये 70 साल पुरानी बीमारी, इसको खत्म किया जा रहा है। इसको पहले एक्सपोज किया, कन्वर्जन नेटवर्क्स को पकड़ा, बुलडोज किया, और सॉवरन भारत में जो लॉज हैं वो हम खुद बना रहे हैं अपने कंट्री के लिए, ताकि हम अपनी कंट्री को वापस लेके आ सकें और हम अपनी कंट्री को बचा सकें। इसलिए पूरी दुनिया में जो ये मुहिम चली है मोदी जी को हराने की, उसका रीजन ये है। और ये प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो यूएस की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, यूके की हैं, कनाडा की हैं। ये लॉबिंग के ऊपर है, ये लॉबिंग के ऊपर है। तो खास तौर से ये जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर जैसे आपको लॉबिंग करवानी है तो वो जो लॉबियस्ट है आपका, जो अमेरिका में आपको कुछ इन्फ्लुएंस करना है कांग्रेस में, अमेरिका में तो खुला चलता है। आपने इतने $1000 दिए, आपकी मीटिंग फिक्स अप हो गई, उसने कुछ इन्फ्लुएंस करा, पैसे तो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए, राइट? आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विद द एफसीआरए इन इंडिया, लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन है, एफसीआरए का अलग डायरेक्शन है। लेकिन आपको बताने का मेरा यह मतलब है कि जैसे लोग लॉबिंग करते हैं अमेरिका में, आपको डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, आप बड़े किसी लॉबियस्ट से मिलिए, आप उसको डॉलर दीजिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो डोनाल्ड ट्रंप से आपकी मीटिंग फिक्स करेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने मन की बात कह सकते हैं, अगर उसको फायदा लगा तो आपका काम करेगा, नहीं लगेगा तो कॉफी पिला के बोलेगा थैंक यू, फोटो शोटो आपकी खिंच जाएगी। दैट्स इट, दैट इज इट, और कोई चीज ही नहीं है। तो यहां पे जो हो रहा है दोस्तों, बार बार जो हो रहा है ना, ये बाकी देश करते हैं, यही चीज करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल कि हमारे देश में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, लॉबिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड फंड डिसबर्समेंट, पीरियोडिक पब्लिक फाइलिंग्स, ये अमेरिका कर रहा है। अगर अमेरिका ये कर रहा है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? और अमेरिका को हमसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आर यू ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस समथिंग इन इंडिया? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? भाई, वील डू व्हाट वी विश टू डू, यू डू व्हाट यू विश टू डू इन योर कंट्री। तो दोस्तों, ये मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्लीज बेयर विथ मी। लेकिन दिस इज, these are the facts which I wanted to present in front of you, कि जो आज कह रहे हैं कि एफसीआरए को आपने क्यों इतना वो कर दिया और क्यों बदलाव ला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि वो लोग समझ जाएं कि पहले भी 5 बार बदलाव हो चुके हैं, तो कुछ नया नहीं हो रहा है, बस उसको फाइन ट्यून पहले भी किया गया था, अब भी फाइन ट्यून किया जा रहा है। तो इस पूरे डिप्लोमेटिक एक्सचेंज और एमईए के इस कड़े रुख की बारीकी को एनालाइज करने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत अब अपने पॉलिसी डिस्कशंस पर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एमईए ने बहुत ही साफ शब्दों में ये भी याद दिलाया है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स समेत दुनिया की कई प्रमुख विकसित देश अपने यहाँ फॉरेन फंड्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए बेहद सख्त कानून और कंप्लायंस रूल्स लागू करते हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरा देश भारतीय कानूनों पर सवाल उठाता है तो वो एक दूसरी मापदंड की नीति को दर्शाता है। इस तरह के स्ट्रेटेजिक और लेजिस्लेटिव कदम
इस बात का प्रतीक है दोस्तों कि देश की आंतरिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर रखी जाएगी। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सरकार का यह रुख न केवल आंतरिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक आत्मनिर्भर और निश्चित राष्ट्रीय छवि को भी स्थापित करता है। आने वाले दिनों में इस तरह के लेजिस्लेटिव फैसले इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन को एक नई दिशा देंगे, जिससे हर ग्लोबल ऑब्जर्वर और पॉलिसी एनालिस्ट के लिए बारीकी से समझना और मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।